हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये जो व्लॉग है ये है गंगा स्नान के दिन का। सोमवार का दिन था और आज डुग्गू की भी छुट्टी थी स्कूल की। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, 7 बजे या 7:15 बजे का टाइम होगा। मैं उठ गई थी तो बस सबसे पहले पानी पिया और फिर मैंने लगाई सुबह वाली झाड़ू। और यहाँ पर हिमांशु आ गए हैं अपने एक्सरसाइज वगैरह करने। मैं भी थोड़ी सी एक्सरसाइज करूँगी। साथ ही जो बाहर मिल्क आया हुआ था ना, उसका पैकेट वगैरह जो भी हैंग करते हैं ना, वो भी मैं लेकर आ गई थी अंदर। तो अभी कुछ एक्स्ट्रा सामान भी आज मैंने मंगाया था, जैसे कि दही ख़त्म हो गई थी और पनीर वगैरह। तो ये सब भी मंगा लिए थे दूध के साथ। और इस तरह से मतलब दूध मंगाते हैं ना तो ये आसानी रहती है कि अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ना नेक्स्ट डे, तो आप रात में ऐड कर दीजिए, नेक्स्ट डे मॉर्निंग आ जाता है। अभी इन सब चीज़ों को मैंने वॉश कर लिया है क्योंकि ये ना थोड़े से गंदे रहते हैं, इन पर धूल मिट्टी चिपकी ही रहती है। तो सारे पैकेट वगैरह को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज है गंगा स्नान का दिन। तो हमारे यहाँ गंगा स्नान वाले दिन गंगा जी में नहाते हैं, या अगर आप गंगा जी में नहीं नहा सकते हैं तो फिर जो गंगा जल होता है ना, उसी को आप अपने नहाने वाले पानी में ऐड कर लीजिए। तो अभी बस मैं ना यहाँ पर काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर रही हूँ और फिर मैं उसके बाद नहाने चली जाऊँगी, क्योंकि गंगा स्नान का दिन था। तो सोचा कि चलो नहाने के बाद ही जो है सारे काम शुरू करते हैं। नाश्ता वगैरह बस सब तभी बनाऊंगी। और वैसे भी आज स्कूल की छुट्टी थी तो कोई इतनी जल्दी थी नहीं, तो इसलिए गैस वगैरह क्लीन की अच्छे से और उसके बाद मैं चली गई थी नहाने। और नहा कर आई हूँ तो आज मैंने सूट पहन लिया था ये। और बस हेयर वॉश भी किया था क्योंकि मंडे था। तो वीक में मैं 2 बार हेयर वॉश करती हूँ, मंडे एंड फ्राइडे हेयर वॉश करे था। और अभी यहाँ पर जो है ना बस स्किन केयर वगैरह करूँगी और सिंदूर वगैरह लगाऊंगी। जिस दिन हेयर वॉश करती हूँ उस दिन सिंदूर भी लगाती हूँ। तो यहाँ पर बस इस तरह से हो रहा है। डुग्गू अभी तक उठा नहीं है, उसको थोड़ा सा मतलब हमने सोने दिया क्योंकि छुट्टी है, कि चलो खुद से उठ जाएगा। तो आप सब बताइए कि आपके यहाँ पर गंगा स्नान के दिन क्या क्या होता है। मेरे यहाँ पर जो जो होता है वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल ऐड कर लेते हैं। साथ ही हमारे यहाँ गंगा स्नान वाले दिन खिचड़ी ज़रूर बनती है, चाहे मॉर्निंग में बने या इवनिंग में। तो हम तो दोपहर को खाएंगे। अभी तो मैं नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, बट उससे पहले जो है ना मुझे और भी काम करने हैं, जैसे कि कपड़े वॉश होने के लिए डालने हैं मशीन में और पूजा करनी है। तो यहाँ से बस रेडी हुई, स्किन केयर वगैरह किया और फिर मैं सीधा जो है ना कपड़े लगाने आ गई थी, क्योंकि जब तक मैं नाश्ता वगैरह करूँगी, पूजा वगैरह करूँगी, कपड़े धुल जाएंगे तो फिर इनको सुखा दूँगी। और वेदर ना आजकल थोड़ी सी ठंड बढ़ गई है, हल्की हल्की सी जो है ना रेन भी हुई है यहाँ पर, तो उसी वजह से जो है ठंड थोड़ी सी बढ़ गई है। तो यहाँ पर बस मैंने जो कपड़े थे, जैसे डुग्गू के हैं स्पेशली, उसके जो है ना 2-3 जोड़ी कपड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि वो पार्क में भी जाता है तो बच्चों के कपड़े ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश यही करती हूँ कि उसके कपड़े ना मैं डेली वॉश कर पाऊँ, क्योंकि कपड़े बहुत सारे चाहिए होते हैं बच्चों को, स्पेशली ठंड में। तो बस यहाँ पर कपड़े लगाए और जो भी लिक्विड डिटर्जेंट वगैरह मुझे डालना था वो मैंने डाला। और उसके बाद मैं अपनी जो मॉर्निंग वाली पूजा है ना वो करूँगी। तो अभी मैं आ गई थी मंदिर में और यहाँ पर बस मैं अभी पूजा करने वाली हूँ अपनी सुबह वाली। कन्हैया जी को जो भोग वगैरह लगाती हूँ वो लगाऊंगी। और आज दोपहर में मेरी मदर इन लॉ भी आने वाली हैं, साथ ही जो हिमांशु की बुआ जी हैं वो भी आएंगी। तो अभी देखते हैं कैसे कैसे उनका प्रोग्राम बनता है। तो यहाँ पर तो मैं अभी पूजा कर रही हूँ और सुबह के आई थिंक 8 साढ़े 8 बजे थे। तो बस पूजा करने के बाद मैं सीधा जो है किचन में जाऊंगी। नाश्ते में आज हल्का फुल्का ही बनाने वाली हूँ, क्योंकि खिचड़ी जल्दी ही बन जाएगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पोहा बना लेते हैं। और पोहा जो है ना छुट्टी के दिन ही बन पाता है, क्योंकि वीकडेज़ में तो पॉसिबल नहीं हो पाता पोहा बनाना। डुग्गू स्कूल नहीं ले जाता उसको, और फिर वो अगर दे भी दूँ मैं स्कूल में तो वो सूखा हो जाता है। तो इसलिए छुट्टी के दिन ही पोहा बनता है।
तो बस पूजा वगैरह करके मैं आ गई थी किचन में। अभी पोहा वगैरह निकालूंगी, उसको वॉश करूंगी और फिर पोहा बनाना स्टार्ट करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपके साथ जो है ना अपनी पोहे की रेसिपी बहुत दिनों से शेयर नहीं की है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलो आज थोड़ी सी रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। मैं जिस तरह से बनाती हूँ ना वो बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर में जो पोहा खाया जाता है उसमें आलू या मटर कोई पसंद नहीं करता, सिर्फ मूंगफली के दाने होते हैं। और मूंगफली के दाने जो है ना मेरे घर पे वैसे भी नॉर्मली बहुत खाए जाते हैं खिचड़ी के साथ, हस्बैंड बहुत खाते हैं। तो मैंने ना यहाँ सबसे पहले थोड़े से जो मूंगफली होती है ना उसको फ्राई कर लिया था यहाँ पर, और साथ ही साथ जो पैकेट आया था मिल्क का उसको भी अभी बॉईल करने के लिए रख दूँगी। अभी मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अभी मैं यहाँ पर काम करूँगी ना तो हाथ के हाथ देखती भी रहूँगी, नहीं तो मेरा जो मिल्क है ना वो मोस्टली उबल ही जाता है। तो पैकेट बस मैंने बॉईल मतलब दूध बॉईल होने के लिए रख दिया था, और तब तक जो मेरी मूंगफली थी वो भी फ्राई हो गई थी। तो ये इतनी सारी मूंगफली मैंने यहाँ पर फ्राई कर ली थी, और जो तेल बचा था ना उसी में मैंने बहुत थोड़ा सा तेल और डाला है, क्योंकि पोहे में तेल ज़्यादा नहीं अच्छा लगता। और बस मैंने गैस बंद कर दी थी जब मूंगफली निकाली थी, नहीं तो फिर वो ना जलने लगती हैं। अभी फिर से गैस ऑन कर दी है, इसमें डाला है मैंने राई, डालूंगी कड़ी पत्ता, साथ ही प्याज। तो जो पोहा होता है ना उसकी जो प्याज होती है ना वो थोड़ी मतलब गुलाबी जो हो जाती है ना वही अच्छी लगती है। अगर आप थोड़ा सा भी मतलब उसको डीप फ्राई कर देना तो फिर पोहे में अच्छा वाला टेस्ट नहीं आता। तो इसलिए मैं ना बहुत हल्की गुलाबी होने तक प्याज को यहाँ पर भुना है, और फिर इसमें मसाले भी सिर्फ हल्दी और जो कश्मीरी मिर्च है वही जाती है। इन सब को मिलाया, और फिर जो पोहा मैंने वॉश करके रखा था वो भी अच्छे से मतलब निचड़ गया था, तो यहाँ पर मैंने उसको ऐड कर दिया है। अब इसमें जाएगी थोड़ी सी शुगर, थोड़ा सा नमक और लेमन, ये तीनों चीज़ें जो है जाती हैं। तो मेरे घर में खट्टा मीठा पोहा पसंद किया जाता है। यहाँ पर बस मेरा जो पोहा है वो बनकर रेडी हो गया है। अब जो मूंगफली के दाने मैंने थोड़े से फ्राई किए थे उनको मैं इसमें डाल दूंगी, और यहाँ पर बस ढक्कन लगाकर पोहे को रख दूंगी। साथ ही साथ दूसरी साइड मैंने चाय बनने के लिए भी रख दी थी, और चाय बन गई थी, चाय पी मैंने। और चाय बन जाने के बाद फिर मैं अपनी किचन वगैरह को क्लीन करने में लग गई थी। पर डुग्गू नहीं उठा था अभी भी, उसको बहुत हम कोशिश कर रहे थे, वो नहीं उठ पा रहा था आज, और छुट्टी थी ना इसलिए थोड़ा सा आलस कर रहा था। तो मैंने उसके लिए जो पोहा था उसको एक बाउल में करके रख दिया था कि जब भी उठेगा उसको गर्म करके दे दूँगी। साथ ही जो सॉस थी वो ख़त्म हो गई थी, और पाउच भी मतलब बस ख़त्म ही हो गया था। तो जो भी कुछ था मैं उसको जो है बोतल में फिल करके रख रही हूँ, और इसको थोड़ा सा ना बेलन से प्रेस कर लेती हूँ, जिससे कि जितनी भी सॉस है ना वो आगे आ जाती है, और फिर इजीली आप उसको बोतल में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बस सॉस वगैरह डाली, और फिर मैं किचन वगैरह को क्लीन करूँगी। बट उससे पहले यहाँ पर यूटेंसिल लगा देती हूँ जो भी रात के धुले हुए थे, क्योंकि वो अभी तक लगे नहीं थे। सोचा तो था मैंने कि मैं पहले लगा दूंगी उनको, मतलब नहाने से पहले जाने, बट तब पॉसिबल नहीं हो पाया, तो अभी लगा रही हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर जो नाश्ते वगैरह के बर्तन होंगे ना वो भी धुलकर इसी बास्केट में रख दूँगी। तो बस यहाँ पर जो भी बर्तन थे वो मैंने लगाए, जो गीले थे उनको कपड़े से क्लीन किया, और इस तरह से मेरा ये वाला काम भी हो गया था। आज मुझे अपनी किचन की ये जो नीचे वाली कैबिनेट है ना ये भी क्लीन करनी थी, काफ़ी टाइम हो गया था इन्हें क्लीन किए हुए। आई थिंक दिवाली के बाद से मैंने जब से घर से आई हूँ मैंने इनको क्लीन नहीं किया था। मतलब मुझे दिखाई देती थी गंदी, बट टाइम ही नहीं मिल पाता था, और कुछ कभी कभी ध्यान मतलब भटक जाता था। और बस अभी जो है ना मैंने एक गीला कपड़ा लिया है, और उससे जो कुछ भी दाग लगे हुए हैं ना उनको अच्छे से यहाँ पर क्लीन कर दिया है। दूसरी साइड वाली भी जो कैबिनेट है वो भी क्लीन कर दूंगी। ऊपर वाली तो जो है ना क्लीन होती ही रहती हैं, बट नीचे वाली ना मतलब इतना ध्यान जाता नहीं है हमारा, तो ये रह जाती हैं। इसलिए आज मैंने स्पेशली सोचा था कि आज मैं इनको भी क्लीन कर दूंगी। तो बस यहाँ पर कैबिनेट क्लीन की, और फिर उसके बाद मैंने घर की क्लीनिंग की थी, मतलब झाड़ू पोछा,
वो मॉर्निंग में मतलब नहीं कर पाई थी मैं नहाने से पहले, बस सुबह वाली झाड़ू तो लगा ली थी। तो अभी मैंने बस क्लीन किया। और फिर ये जो क्लिप है ये है दोपहर की, मतलब बज रहा होगा 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा। मैं खिचड़ी बनाने आ गई थी किचन में। और ये जो आप खिचड़ी देख रहे हैं ना, मतलब पोलोथीन, ये मेरी मम्मी आई थी ना, तो वो लेकर आई थी इतनी सारी खिचड़ी। मैं उनको बोल भी रही थी कि वापस ले जाओ, हम तो इतनी खिचड़ी नहीं खा पाएंगे, बट वो वापस लेकर गई नहीं। तो ये है इतनी सारी खिचड़ी। और आज गंगा स्नान था, तो बस मैंने खिचड़ी भी बनने के लिए रख दी है। और अभी जो है ना, पता भी चल गया था, मैंने जैसे आपको बताया मेरी मदर इन लॉ आ रही थी और बुआ जी आ रही थी, तो फिर उनका फ़ोन आया कि वो भी खाना खाएंगे, बट वो खिचड़ी नहीं खाएंगे क्योंकि चावल का परहेज़ है। तो फिर मैंने मतलब अपने लिए खिचड़ी बनाई थी, तीनों के लिए हमने खिचड़ी खाई। मैंने किचन वगैरह क्लीन की, बर्तन क्लीन किए। उसके बाद डुग्गू का एग्ज़ाम भी है हिंदी का, उसको तैयारी कराई। और उसके बाद ये 2:30 या 3 पौने 3 बजे का टाइम था, मैं फिर से किचन में आ गई थी। तो खाना बनाना था, मैंने सोचा फिर क्या बनाया जाए जो जल्दी भी बन जाए। तो यहाँ पर मैं अरहर की दाल और भिंडी की सब्ज़ी बनाने वाली थी। भिंडी की सब्ज़ी तो मैंने पहले ही कट कर ली थी। और अभी यहाँ पर दाल भी जो है ना, मैं भिगा कर छोड़ गई थी। अभी दाल को धुलकर और मैंने कुकर में रख दिया है दाल को बॉईल होने के लिए। तब तक भिंडी की प्रिपरेशन करूँगी। तो भिंडी में जो है ना प्याज वगैरह जाएगी, तो मैं यहाँ पर प्याज कट करूँगी। और भिंडी ना मतलब हम तीनों के अकॉर्डिंग ही लाई थी सब्जी मंडी से, 1 पाव। तो फिर वो 3-4 थे, तो मुझे लगा कम रहेगी, इसलिए मैंने प्याज थोड़ी सी एक्स्ट्रा ऐड कर दी थी इसमें। तो यहाँ पर मैं प्याज कट करूँगी और दाल और जो भिंडी बनने वाली है ना, दोनों के लिए साथ में ही कट कर लूँगी प्याज को। और आप सबका गंगा स्नान वाला दिन कैसा रहा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अभी बस प्याज मैंने छील ली थी और फिर इनको मैंने उसके भिंडी के लिए तो लंबी जो स्लाइस होती हैं वो कट किया था, और दाल के लिए थोड़ी छोटी छोटी चॉप कर ली थी। अभी टमाटर भी जो है मैं दाल के लिए यहाँ पर करूँगी, बट फिर मैंने सोचा पहले ना भिंडी में तड़का लगा देती हूँ, उसके बाद ही टमाटर करूँगी, क्योंकि अभी तो दाल बॉईल हो रही थी। तो मैंने बस अपना नॉन स्टिक वाला ये पैन चढ़ा दिया था दूसरे बर्नर पर, और यहाँ पर मैंने डाला है अजवाइन, थोड़ा सा हींग तेल में बस। और फिर जो प्याज थी उनको डाल दूँगी। तो प्याज को जो है अभी भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक मैं अपनी दाल की भी प्रिपरेशन कर लूँगी। और भिंडी में जो प्याज है ना, वो थोड़ी मतलब अच्छे से भुनी हुई ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सारे प्याज को अलग अलग कर दिया था बिल्कुल, और इसको जो है पकने के लिए मैंने छोड़ दिया था। अब चलते हैं दाल की तैयारी करने। तो प्याज तो कटी हुई थी ही, अब बस मुझे यहाँ पर टमाटर को जो है ग्रेट करना था। अभी आप बताइएगा आपके यहाँ क्या जो हाइब्रिड टमाटर आते हैं वो मिल रहे हैं? हमारे यहाँ मंडी लगी हुई थी संडे में, कहीं भी जो है ना हाइब्रिड वाले टमाटर नहीं थे, सारे देसी ही थे। तो देसी टमाटर ना मतलब मुझे कट करके डालने में ना उनका जूस ज़्यादा निकलता है, तो मैंने इसलिए उनको ग्रेट कर लिया था, जिससे कि टाइम भी कम लगे और अच्छे से टमाटर जो है ना घुल जाएगा दाल में। दूसरी साइड देखिए प्याज भी भुन गई थी भिंडी की, तो मैंने इसमें बस हल्दी, कश्मीरी मिर्च ऐड कर दिया था, थोड़ा सा धनिया पाउडर। और अब इसमें मैं भिंडी को भी डालकर और बिल्कुल स्लो गैस पर पकने के लिए छोड़ दूँगी ढककर। साथ ही इसमें जो है नमक डालूँगी और थोड़ा सा नींबू डालूँगी, जिससे कि ये लिसलिसी ना हो। और फिर इनको ढक्कन से ढककर मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। तो जो गंगा स्नान वाला दिन था ना, वो मेरा बहुत ज़्यादा बिजी गया। ऊपर से मेरे पैरों में और बैक में पता नहीं क्यों अचानक से इतना पेन हो रहा था, ऐसा लग रहा था पैरों में जैसे मांसपेशियाँ खिंच रही हूँ। बहुत दर्द था। मैंने किसी तरह खड़े होकर खाना बनाया, बट फिर रात में मैंने थोड़ी सी सिकाई कर ली थी गर्म पानी से कमर की, तो थोड़ा सा रिलीफ़ मिल गया था। लेकिन आज सुबह से लेकर और रात हो गई थी, मुझे जो है ना 1 मिनट भी बैठने का टाइम नहीं मिला। और जैसे ही वो गए ना बुआ जी वगैरह, मैंने फिर साग लेकर आए थे मंडी से, वो कल भी नहीं हो पाया, मतलब संडे में तो रात में ही आया था, तो आज मुझे उसको भी क्लीन करना था, नहीं तो वो ख़राब हो जाता। तो जैसे ही मतलब खाने वगैरह का काम ख़त्म हुआ, मैं सबसे पहले तो कपड़े उतार कर लाई, वो चले गए थे।
और फिर मैंने कपड़े फ़ोल्ड किए। इसके बाद ही मैंने जो है साग वगैरह साफ़ किया था। मूली की भुजी थी वो काट के रखी थी, तो उसमें भी मुझे 1 डेढ़ घंटा लग गया था। फिर साग भी मैंने मतलब बॉईल करके रख दिया था। तो इस तरह से जो है मेरा आज का दिन बहुत बिज़ी गया। थकान भी हो गई थी और दर्द तो हो ही रहा था। तो बस यहाँ पर देखिए कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ और उसके बाद मैं जो आपको बताया वो काम में लग गई थी साग वगैरह साफ़ करने में। तो बस वो मैंने शूट नहीं किया था। ये व्लॉग जो है ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ और उम्मीद यही करती हूँ कि आज का जो व्लॉग है ना वो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।